हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग एलसीएम के बारे में बात करेंगे, मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त निकालने से पहले कुछ बेसिक चीज है जिसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नो बकवास, ओनली बेस स्टडी। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये जो होता है एल होता है, ये होता है और ये आपका एम होता है। आप पूछेंगे कि सर एल का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बोल देंगे एल का मतलब लो होता है, और लो से समझिएगा लोवेस्ट होता है। लोवेस्ट सर बोलेंगे कि इसका दूसरे शब्दों में दूसरा नाम होता है। हाँ बिल्कुल होता है, इसको हम लोग लिस्ट भी बोलते हैं, LEAST। लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। इसी छोटी को अपना भाषा में बोला जाता है लघु। लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब छोटा। आप बताएंगे कि सर सी का मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे सी का मतलब कॉमन होता है। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में शामिल हो, उसको क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। और इसके शुद्ध भाषा में उभयनिष्ठ कहा जाता है, उभयनिष्ठ। या इसी उभयनिष्ठ के अगला नाम हो जाता है तम, तब बन जाता है लघुत्तम। लघुत्तम तो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, तम कहने का मतलब दोनों में होना चाहिए। ये दोनों को मिला करके तम बोल सकते हैं इसको हम, जो दोनों में शामिल हो। और ये आ गया आपका मल्टीपल। एम का मतलब मल्टीपल, और एम से बनेगा आपका मल्टीप्लाइकेशन। और इस मल्टीप्लाइकेशन का मतलब गुणा होता है, और इसी को मैथ के भाषा में यहाँ पर समा तय कहा गया है। क्या कहा गया, समापवर्त। आप इतना चीज समझ गए हो कि लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, और तम का मतलब उसमें कॉमन होना चाहिए, और समा का मतलब समान होता है। समा का मतलब समान होता है, और अपवर्त। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो अपवर्त पे ही चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आखिर अपवर्त होता क्या है। तो हम जा रहे हैं हेडिंग लगाने। अगर जो मान लीजिए आपसे पूछे कोई कि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है, इसी एलसीएम का पूरा नाम होता है लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्त। इसी को शॉर्ट काउंट में बोला जाता है ल से याद रखेंगे लघुत्तम, और स से याद रखेंगे समापवर्तक, एल से याद रखेंगे लोवेस्ट, सी से याद रखेंगे कॉमन, और एम से याद रखेंगे मल्टीपल या मल्टीप्लाइकेशन, इस दोनों में से, ठीक है। आइए सीखते हैं अपवर्ते निकालना। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग को अपवर्ते कोई भी हालत में निकालने आना चाहिए। यदि चैप्टर चालू हो रहा है तो अपवर्ते का मतलब हम आपको सही वे में बता देना। तो अपवर्ते का मतलब गुणन होता है। क्या होता है, गुणन। इसी को तो इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल। आखिर ये होता क्या है, अपवर्ते किसी भी संख्या के, ध्यान से सुनिएगा, अपवर्ते किसी दी गई संख्या का वह संख्या जो होता है जो पहले वाली संख्या से टोटल संख्या विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग अपवर्ते कहते हैं। हमारा बुक भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्या को उस संख्या का अपवर्ते कहा जाता है। अगर जो हम आपको बोलेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे, जैसे में बात करते हैं आपसे, जैसे में अगर जो हम आपको बोले कि 5 का अपवर्तक निकालिए, 5 का, तो मेरे प्यारे बच्चे अपवर्ते का मतलब होता है गुणन। एक 5 के पहरा पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, डॉट 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 डॉट। बउआ इसका कोई अंत नहीं हो सकता है, और जिसका कोई अंत नहीं हो मैथ में उसे हम लोग बोलते हैं अनगिनत है। मतलब 5 के टेबल कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोई कहेगा कि सर 5 के पारा में 5 दहाई का कितना होता है, 50। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 5 के पारा में 50 नहीं, 5 एक रही है 55, 5 बरही है 60, 5 तेरही है 65, 5 14 है 70,
15 बटे 75, इसका कभी अंत नहीं हो। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का जो अपवर्त्य होता है ना, वह अनगिनत है, जिसका कोई काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। मतलब वह अनकाउंटिंग है, अनगिनत है, जो कभी गिना नहीं सकता है। मतलब इसमें धरल्य से 5 है। सुनिए, अगर जो मान लीजिए आपको 2 का अपवर्त्य निकालने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे ये 2 से चालू होगा। कहाँ से चालू होगा? 2 से। चलिए, आपको 2 का अपवर्त्य निकालना है तो कैसे होगा? तो सबसे छोटा अपवर्त्य 2 का ना 2 ही होता है। मतलब ये स्टार्ट जो होगा ना, इसका इनिशियल जो नंबर होगा, प्रारंभिक संख्या होगा, वो आपका 2 ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद 2 का केवल पहाड़ा आना चाहिए। मतलब वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 3 लीजिएगा, 3 लीजिएगा तो 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो 2 अपवर्त्य नहीं हुआ। किसी का? 2 का। यदि 2 के पहाड़ा में 5 ले लीजिएगा, 2 के पहाड़ा में 5 आता है? नहीं आता है, तो 2 का अपवर्त्य 5 नहीं हुआ। जो 2 से पूरी तरह से कटेगा, जिस संख्या में 2 से पूरी तरह से भाग लगेगा, वही संख्या 2 का अपवर्त्य होगा, 2 का गुणन होगा। जैसे कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। डॉट 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 डॉट। इसमें बहुत 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56। क्या 56 है? 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ले। किसी के बारे में हमें मालूम नहीं है। अगर जो हम आपको बोलेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे आप 10 का गुणन निकालिए, 10 का मल्टीपल निकालिए, तो कहिएगा सबसे छोटा 10 का अपवर्त्य आपका 10 होगा। 10 का 10 15 होगा। इसमें बोलिए आप लोग, 15 होगा? नहीं ना होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है। जो 15 जो संख्या है वह 10 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। जो जो उसके टेबल में आएगा वही संख्या उसका अपवर्तक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। कोई बच्चा कहेगा सर जी डायरेक्ट 100 लिख दीजिए ना। मेरे प्यारे बच्चे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक क्रम में लिखना होगा। क्या चीज में? क्रम मतलब ऑर्डर में, छोड़ छोड़ के नहीं लिखना होगा। लाइन बाय लाइन, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। 30 के बाद गिनना, 40, 40 के बाद 60। चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में हम कितना छोड़ दिए? 50। उसके बाद 60, 70, 80। मेरे प्यारे बच्चे, इसी के साथ आप लोग 2 को क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग 8 का अपवर्त्य निकाल के दिखाइए। जल्दी निकालिए 8 का अपवर्त्य, जल्दी निकालिए आप लोग 8 का। ठीक है, जल्दी निकालिए, फटाफट निकालिए। उसके बाद आप लोग 20 का अपवर्त्य निकालिए, जल्दी निकालिए। 2 क्वेश्चन आप लोग को दिए अपवर्त्य निकालने के लिए, जल्दी निकालिए, जल्दी फटाफट। आपको मंजिल भटकाने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको राह भटकाने के लिए क्या बात है? यहाँ नोट करिए, बनाइए इसको जी। कॉपी है, मारेंगे बस। नोट करो इसको। मंजिल बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, समझे? लेकिन मेरा संकल्प ही काफी है आपको अपना मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आप लोग बताइएगा कि यह कौन सी शायरी से काट कर लिया गया है। अब बाकी कल की क्लास में हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, और एलसीएम से संबंधित बहुत सारे पद होंगे। इसमें और लिखा है प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य स्वयं होता है। जैसे 2 का अपवर्त्य निकालिएगा ना तो 2 स्वयं हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्येक संख्या का अनगिनत अपवर्त्य होता है। जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हो। शून्य का अपवर्त्य मेरे प्यारे बच्चे, 0 का अपवर्तक ना 0 होता है, क्योंकि 0 किसी का टेबल में नहीं आता है, इसलिए 0 का अपवर्त्य 0 ही होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे चीज सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।
चलो